बात करें। अफजल मरवत साहब यहाँ पर आए हैं, आप पंजाब के मेहमान थे, यहाँ पे स्पीच करके जैसे बाहर गए हैं, वकला के हाथों से जो है उनको गिरफ्तार करके ले गए। क्या कहेंगे, आपका लाएमल क्या है आपका? देखिए बात ये है कि ये सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे भाई शेर अफजल मरवत जो एडवोकेट भी हैं वो इधर तशरीफ़ लाए और उनका ये बिल्कुल आईनी और कानूनी हक था कि वो अपनी आवाज़ उठाते, अपनी बात करते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनको हासिल है और उन्होंने अपनी जो अपना आईनी हक इस्तेमाल किया, उन्होंने आके इधर बात की। उसके बाद जब वो गए हैं, जिस तरह उनके ऊपर धावा बोला गया, मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। और सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर से उनको गिरफ्तार किया गया, जो कि मेरे लिए नहीं, बार के लिए नहीं, आपके लिए नहीं, जुडिशरी के लिए शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि मैं इस चीज़ के ऊपर चला है, इसके ऊपर पूरी तरह हम इन्वेस्टिगेट भी करवाएंगे कि हाई कोर्ट की जो सिक्योरिटी है उसने फिलहाल के अंदर जुडिशरी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती और कोई ऐसी कुव्वतें हैं कि जो जुडिशरी को सामने रखकर और वो शहरियों की आज़ादियों को सलब कर रही हैं। उसके बाद दूसरी बात ये कि हम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अभी बाकी कैबिनेट के साथ राब्ता नहीं हुआ, हम इसके ऊपर ठोस लाया अमल देंगे और ये बिल्कुल हमारी बर्दाश्त में नहीं है कि किसी के साथ इस तरह का, और ख़ास तौर पे ऐसा तो किसी मुजरिमों के साथ हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर सलूक नहीं किया जा सकता, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता प्रेमिसेस के अंदर, तो वो तो उसके ऊपर तो कोई पर्चा भी नहीं था। तो दूसरी बात ये है कि अगर इस तरह, और जहाँ तक आपने बात की कि वो मेहमान थे या प्रोविंस की बात नहीं है, मैं ये समझती हूँ कि ये प्रोविंसेस की बात मत करें, ये पूरे पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो आज़ाद शहरी हैं, वो एक ही तरह के मसाइल का शिकार हैं। और एक तरफ जबर की कुव्वतें हैं, वो पाकिस्तान की रियासत जो है वो शहरियों के ऊपर जुल्म और जबर कर रही है, एक तरफ मजलूम तबकात हैं। ये तबकाती जंग है, तबकाती स्ट्रगल है और इस स्ट्रगल को हम लोग इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम की मदद से हम ये जंग जीतेंगे और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती भी होगी और सिविलियन सुपरमेसी होगी। जिस तरह औरतों के ऊपर तशद्दुद हुआ, एक लॉयर के ऊपर पूरी गाड़ी चढ़ा दी गई, मैम, ये आप इसको देखती हैं कि क्या ये लाकानूनियत से ज़्यादा ऊपर की जा चुकी है? अब ज़ुदूक़ूब भी होंगे वकीलों के ऊपर। देखें, इनके अंदर ये बिल्कुल इनको कोई एहसास नहीं रहा। जब रियासत का एहसास मर जाता है तो वो फिर इसी तरह करते हैं कि जिस तरह का ख़वातीन के साथ सलूक किया गया। अगर मेरी अभी मुझे शिकायत मिली है कि मेरी 2 बहनें जो हैं उनके साथ उनको पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मारी, तो मैं आपको ये बता दूं कि हम उन पुलिस वालों के ऊपर पर्चा करवाएंगे जो हमारे नहते शहरी और हमारी बहनों के ऊपर हाथ डालते हैं। गिरफ्तार किया, तो क्या उनका जो ऑर्डर है वो आप चैलेंज करेंगे? जी बिल्कुल, अगर इस तरह को कोई, अभी तो मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है। जब उनको गिरफ्तार किया गया, ना तो MPO की कोई वजूहात थी, क्योंकि वो हाईकोर्ट बार की प्रेमिसेस में थे, वो पुरअमन थे। उनसे किसको नक्शे अमन का खतरा है? किस चीज़ को खतरा है? कौन सा इन्होंने मजाक बनाया हुआ 3 MPO, और इन जजेस को नहीं पता कि ये MPO कब जारी किए जाते हैं। ये तारीखों पे तारीखें डाल के आज़ादियाँ सलब कर रहे हैं और पनिशमेंट बिफोर जजमेंट को हम अब कंटेस्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप तारीखें डालते जाएं और लोगों को सजाओं के बगैर आप हिरासत में रखें। और 3 MPO एक मजाक बना हुआ है, या अमराना और कॉलोनियल कवानीन जो है इनको आपने मजाक बनाया हुआ है। इसको अगर इस तरह की कोई बात भी होगी, हम उसको भी चैलेंज करेंगे। हम लोगों ने हमेशा पुरअमन और आइन और कानून के दायरे में रह के जदोजहद की है, वो जदोजहद हम आगे लेकर जाएंगे। और मैं जुडिशरी को भी सबक बता दूं कि ये सबक हासिल करें कि जब इनके गिरेबानों पे उन्हीं कुव्वतों के हाथ होते थे तो फिर हम लोग ही थे, ये वकला ही थे। पूरे पाकिस्तान KPK से लेकर कश्मीर, बलोचिस्तान, हर सिंध, पंजाब, पूरा पंजाब इकट्ठा हुआ था और हमने जजों को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। अब ये जजों की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। ये 9 मई की तरह थैंक यू इन्होंने साजिश। मैम, क्या बाजियाब करवा लेंगे आप? क्योंकि ये देखा जाता है कि जब भी गिरफ्तार किया करता है तो बाजियाब नहीं होते लोग। इमरान रियाज भी हुए, तमाम लोग हुए, तो ये आप इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे कुछ? देखें जी, देखें, अगर कोई शहरी बाजियाब नहीं होता और उसके ऊपर इस तरह का जबर किया जाता है, उसके ऊपर रियासती अटैक होता है और वो बाजियाब नहीं होता, तो ये अदालतों की कमज़ोरी है, ये वकला की कमज़ोरी नहीं है, ये शहरियों की कमज़ोरी नहीं है। वो तो एक इतने मुनज़्ज़म निज़ाम के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये बिल्कुल बराह रास्त ये अदालतों की कमज़ोरी है। मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल इसी तरह किया गया जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया था। वहाँ से जिस तरह खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, उठाया गया था, इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई थी, ये बिल्कुल इसी तरह किया गया कि वकला पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, वकला अपनी आइनी जंग लड़ रहे हैं। उसको चीज़ को तोड़ने के लिए इन्होंने ये एक जो अगवा करके ये साबित कर दिया है कि दहशतगर्द हम नहीं, दहशतगर्द वो हैं। और उन्होंने अपनी दहशतगर्दी का अजाइम जोन से हैं वो आज सामने आ गए।
उनका इस तरीके से एक वकील को हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में उठाना, इससे बड़ी क्या जुर्म कर सकते हैं। उन्होंने ये किया है, ये वकीलों को उकसा रहे हैं और ये अच्छा नहीं कर रहे। हमने पुरअमन रहते हुए कानूनी जंग लड़नी है इंशाल्लाह ताला। ये जिस तरह चाहते थे 9 मई को ये कह रहे हैं सानिया हुआ, 9 मई साजिश थी और आज का दिन भी, आज जो 14 तारीख है, ये भी 14 दिसंबर, ये भी एक साजिश है और इसका हमें ख्याल करना पड़ेगा। बंद कर दिए गए थे जब उन्होंने अंदर आने की कोशिश की, तो इस हवाले से क्या नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम लोगों ने चीफ जस्टिस को, हम लोग ये बात करेंगे और जिन लोगों कैमरे ने, में देखिए मैम, कैमरे में। मैंने आपसे 1 मिनट पहले भी मैंने बात की है कि ये जो रियासती मुलाजम है, जो सिक्योरिटी है, वो चीफ जस्टिस उसका नोटिस लें, इसके ऊपर कार्रवाई करें जो इसके जिम्मेदार हैं कि उन्होंने किस तरह वुकला को हाई कोर्ट में एंटर होने से रोका और किस तरह हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर से इस तरह वुकला को गिरफ्तार किया गया। थैंक यू सो मच।